हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग को यहाँ पर स्वागत है। जो ईवीएस क्लास हम लोग चलाने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 31 दिसंबर 21-22 का पेपर हुआ था, उसी का एनालिस हो रहा है और पूरे डिस्कस के साथ और पार्ट बाई पार्ट आप लोग को वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से यहाँ पर मिल सके और आप लोग यहाँ पर आसानी से देख भी सकें और व्याख्या के साथ दिया जा रहा है ताकि आप लोग का कंसेप्ट तैयार हो जाए और इसी के साथ आप लोग सीटेट के एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये इन्वायरमेंटल स्टडी हो रहा है, आप लोग को देने जा रहे हैं। 61 क्वेश्चन है। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगो कर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है कौन सा है? तना होता है या फिर पत्ती होता है या फिर जड़ होता है या फल होता है। इस तरह का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन रहा है और ये क्वेश्चन फिर से आने वाला, ये मेरा दावा है। ओके, तो इस जब भी पहले मूंग या चना को फुलाया जाता है उसमें पानी अंदर घुसता है, पानी घुस करके फूलता है, फूल के उसमें से जो एक बीज एक जो निकलता है पौधा, वो पहले नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो जब पहले नीचे जाएगा उसे हम जड़ कहेंगे। इस तरह से हम याद रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहले जो अंकुरित होता है उसे हम जड़ कहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? जब माड़ को, जो चावल से निकलता है, उस माड़ को आयोडीन जब रखेंगे तो उसमें से घोल दिया जाता है तो उस कौन सा कलर का हो जाएगा? तो बैगनी और नीला और बैगनी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ गया बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी मतलब विटामिन बी जो होता है वो विटामिन B1 के कारण से कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन का रेशा पटसन के पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन का रेशा जो होता है वो तना से होता है। कहाँ पर है? तना, यहाँ तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो यहाँ मूली जो है जड़ है, शकरकंद है जड़ है, टेपियोका है जड़ है, आलू जो है ये तना है, ये जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी और सहजीवी आप लोग जानते होंगे कि हम कई बार इस प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस किए हैं। सहजीवी उसे कहा जाता है जो दोनों को लाभ हो, एक को खाना मिलो और एक को उसको भी आराम मिले। जैसा कि बकुला और भैंस के पीठ पर बैठता है तो बकुला को उसका खाना मिलता है और भैंस के पीठ से उस कीड़े को से छुटकारा मिलता है, तो दोनों का फायदा हुआ, तो उसे हम सहजीवी कहेंगे। और परजीवी उसे कहेंगे जिससे सिर्फ एक का ही फायदा हो और एक का नुकसान हो, तो उससे क्या कहेंगे हम? अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखता है। ओके, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्तार विस्थापित होता है? जैसे कि पशु द्वारा पशु खा लेगा तो वो बाथरूम करेगा तो उसमें से निकलेगा तो बीज हो जाएगा, या फिर कोई चिड़िया है, पक्षी है, और कोई चीज खा लेता है और उसको उड़ा करके या एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएगा, वहां पर बीज छोड़ देता है तो वो भी एक वहां पर भी पौधा हो जाता है। ये कौन सा है था? मैपल। मैपल जो है पशुओं द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहेंगे? बीज पत्र उसे कहेंगे जो बीज पत्ती हो। निम्नलिखित में से इन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? तो देखेंगे स्वीट मीठी मटर, उसमें बैक्टीरिया होती है। मीठी चीज में तो और बैक्टीरिया होता है। बगीचे वाली मटर उसमें भी होती है और मूंगफली में भी होती है, लेकिन तुलसी के जड़ में बैक्टीरिया कभी भी नहीं होता है, क्योंकि तुलसी तो है एक आयुर्वेदिक दवा ही है, वो बैक्टीरिया को मारने वाला। यहाँ पर देखिए पत्ती में सिरकाव, छोटी सिरकाव की अवस्था का नाम क्या है? तो यहाँ पटल या फिर सिरा विन्यास या फिर मध्य सिरा या भिन्न अभिविन्यास। तो जो यहाँ पर क्या होता है कि पत्ती होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा। इसे हम सिरा विन्यास, इसे हम सिरा विन्यास कहेंगे। ओके,
ये बीच वाला जो है ये पत्ती का ये अलग अलग है, पटल है। इसे क्या कर रहा है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं को संस्था का नाम क्या है? यहाँ पर सिरा विन्यास। 71 निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये देखेंगे, कोयला है, लकड़ी तो नहीं है, ये जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत हमारा जीवाश्म ईंधन होता है। इस तरह से जीके टाइप का है, आप लोग याद रखेंगे। पौधा के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? वाष्प के रूप में जल की क्षति को बाष्पोत्सर्जन कहेंगे। बाष्पोत्सर्जन कहेंगे। हिमालय एप्पल एक औषधीय पौधा है और उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा जाना चाहिए? इसे स्थानीय समूह में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा होता है? तो यहाँ पर सबसे छोटा हमारा बुध होता है। ओके, इस तरह से ग्रह आगे बढ़ते जाता है और तीसरे नंबर यहाँ पर शुक्र होता है। उसके बाद हमारा पृथ्वी होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, मंगल होता है। उसके बाद हमारा बृहस्पति होता है। उसके बाद शनि होता है। उसके बाद अरुण वरुण होता है। तो सबसे छोटा पृथ्वी से छोटा बोल रहा है, तो यहाँ पर शुक्र होना चाहिए। शुक्र नहीं दिया तो शुक्र नहीं है, तो हमारा बुध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? लिंग संबंधी विषय तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचन नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। कंठस्थीकरण करना विकास के लिए सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन महत्व पर जोर देना, ये सही है। और ये भी देखें, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना, प्रोत्साहन करना, तो ये भी सही है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन जितना सही प्राथमिक स्तर की ईवीएस के सीखने के वर्णन का महत्व नहीं, ये सही है। प्रत्याहन करना है, ये नेगेटिव है। ओके, 77 क्वेश्चन आ गया। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकृत, सही है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी सही है। यह थीम पर आधारित है, यह थीम पर भी आधारित है। इनमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल होता है। तो ये हमारा गलत है। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है, लेकिन 4 नहीं दिया है, तो एबीसी हम मानेंगे, इसको एबीसी सही मानेंगे। इसी तरह से ऑप्शन को देख करके आंसर निकालना है, क्योंकि ईवीएस इस पर जो सेंट्रल है वो बहुत क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, और रॉन्ग के साथ साथ उसने अपने आप को सही माना है, तो उसी के बेस के अनुसार हमको भी चलना है। निम्नलिखित में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की सीखना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ भी सीखना, ईवीएस का प्रासंगिक रूप भी होता है, ये भी चारों सही है। नेक्स्ट आ जाएगा, ईवीएस निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? एक थीम होता है, एक उप थीम होता है, ये मतलब एक सब थीम होता है और एक थीम होता है। इसमें से कौन सा एक थीम है? कार्य, खेल कूद करना, जानवर, पौधा, ये सब थीम है, लेकिन ये चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं उसे हम थीम मानेंगे। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक अंतरिक्ष में सुनीता विलियम क्या दर्शा रहा है? रोजमर्रा की चुनौती या असल जीवन की घटनाएं, या फिर वास्तविक लोगों तथा उनके अनुभव को, या वास्तविक स्थल को? यहाँ पर वास्तविक लोगों तथा उनके अनुभव को यहाँ पर बता रही है। जो सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष में गई है और अंतरिक्ष के बारे में अपने अनुभव से वहां से बता रही है, वास्तविक अनुभव जिसमें अनुभव हो रहा है ना, उसके बारे में बता रहे। तो इस तरह से ईवीएस का क्वेश्चन हम बहुत सारा यहाँ पर सभी जानवर के विषय में, यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक